हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना फालतू हम ज्ञान पहले हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है नरेंद्र मोदी पर और राहुल गांधी पर। 2024 के चुनाव में कौन बनेगा पीएम, मतलब कि राहुल गांधी बनेगा या मिस्टर मोदी। तो दोस्तों, आज पब्लिक को पसंद करना है कि कौन सही है और कौन गलत। तो मैं आज आपको पॉइंट बताऊंगा और आपको पसंद करना है। मतलब कि आज मैं राहुल गांधी के नेक काम बताऊंगा और मिस्टर मोदी के नेक काम बताऊंगा, आपको पसंद करने हैं। और कई गलत काम भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो तक बने रहिए। मोदी जी की सत्ता आने के बाद 18,000 गाँव में खंबे लगाए गए थे और बिजली भी दी गई थी। और पिछले 9 सालों में मोदी जी ने नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी, आयर स्ट्राइक द्वारा 370 तक का खात्मा भी किया था। ये जैसे ट्रिब्यूनल तलाक जैसे कई बड़े फैसले भी लिए गए थे, या फिर जनधन, कृषि, कोरोना वैक्सीन, कृषि कानूनों की वापसी, आयुष्मान, मतलब 5 लाख तक मुफ्त उपचार प्रति वर्ष प्रति परिवार को मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैनिटेशन इनिशिएटिव वाज द लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014, अचीव एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय October 2, 2019 as attributed to Mahatma Gandhi. The program led to the construction of over sanitation coverage from 39% in 2014 100% in 2019, when around a 6 lakh village palaces the theme lakes open defecation free. ODF will study indicate the SBMG camping led to significant the economic, environmental and health impacts in contributing. बीजेपी के थोड़े नेक काम। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज शिप बीजेपी ने बनवाया। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम बीजेपी ने बनवाया। वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो अभी हमारे भारत में है वो बीजेपी ने बनवाया। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे जो है हमारे बीजेपी ने बनाया। और एयरपोर्ट 152 हमारे बीजेपी ने बनवाए। और हमारी जीडीपी 3.7 ट्रिलियन है। मेडिकल कॉलेज 327 बनाए बीजेपी ने। मेट्रो सिटी बनाई 20, वो भी बीजेपी ने बनाई है। अब हम कांग्रेस के काम सुनते हैं। आईआईटी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। चंद्रकांत विमान सेन और सर जेसी घोष पहले भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान का जन्म ईस्वीसन 1950 में पूर्व भारतीय के एक शहर खड़गपुर गांव में दिल्ली हिजली स्टेशन में कैंप की साइड पर हुआ था। ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहासुल मुस्लिमीन भारत के तेलंगाना राज्य के स्थित एक मान्य प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसका हैदराबाद के पुराने शहर में प्रधान कार्यालय है, जिसकी जड़ें मुस्लिम ए इतिहासुल मुस्लिमून है, जो 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद स्टेट में स्थापित हुई थी। पर भारतीय राज्यों के तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। एएम ने 1984 में हैदराबाद निवारक क्षेत्र में लोकसभा सीट बांटी थी। 2014 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एआरपीएम ने 7 सीटों पर जीत हासिल की और भारत के चुनाव में आयोग द्वारा राज पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की। इस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी है। अब आते हैं कांग्रेस के तीसरे काम पर, इसरो। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तार की भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली। और चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को ASDASS सारा श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। कांग्रेस का चौथा काम, नेशनल हाईवे का निर्माण कब हुआ था और किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1928 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया था। ANACAI को भारत सरकार द्वारा इन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव में और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। तो गाइस, अब हम बात करेंगे बीजेपी स्कैम और कांग्रेस स्कैम। तो कितनों ने ज्यादा स्कैम किए वो वीडियो में सब देखने को मिल जाएगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहले हम बीजेपी स्कैम की बात करेंगे। 266 रुपए की खादर की बोरी आती थी, लेकिन अब जीएसटी के साथ 350 रुपए तक की बोरी आती है। एक्चुअल कॉस्ट था 2016 रुपया और 78 पैसा और बोरी का कॉस्ट था वो तो। लेकिन और मोदी जी कहते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कितने 750 रुपए। किसी के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए, क्या आपके खाते में आए हैं? कमेंट में दोस्तों जरूर बताना। बीजेपी स्कैम नंबर 2, घरेलू गैस सिलेंडर अप्रैल मई 2014 को 410 रुपए था, लेकिन 2024 की घड़ी में आज 1130 रुपए है। मोदी जी ने हर साल युवाओं को 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल में मोदी जी ने 12.5 करोड़ नौकरियां छीन ली है।
बीजेपी स्कैम नंबर 3, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण बड़ा घोटाला, 18 करोड़ रुपए केएम की जगह 250 करोड़ रुपए सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट की पेंडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े में खुलासा किया है। सीएजी ने टोल नियंत्रण करते ये बताया है कि एनएचएआई ने गलत तरीके से यात्रियों से 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। सीएजी ने H2 पर विमान डिजाइन प्रोडक्शन पर खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें दोस्तों 159 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हुआ है। बीजेपी पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि इन्होंने भगवान राम की नगरी को भी नहीं छोड़ा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अयोध्या में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ठेकेदारों में 19 करोड़ 73 लाख रुपए का लाभ मिला है उनको। क्या दोस्तों आपको पता है मोदी सरकार ने 200 टन सोना बाहर विदेश में छिपा दिया है। बीबीसी के बहुत से पाठकों ने व्हाट्सएप के जरिए हमें उन अखबारों की कोटिंग और वेबसाइट के जरिए स्क्रीनशॉट भेजे हैं जिनमें लिखा है कि मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक का 200 टन सोना चोरी छिपे विदेश में भेज दिया है। दोस्तों अब हम आते हैं कांग्रेस की स्कैम की तरफ। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला एक कथित सरकारी घोटाला था जिसमें 1999-2009 के दौरान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में 35,000 करोड़ रुपए यूएस बिलियन वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थी। स्कैम नंबर 2, कांग्रेस राइस एक्सपोर्ट स्कैम। DARAI ने चावल निर्यात में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की घोटाला का खुलासा किया है। अधिकारियों ने ईरान को उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल को निर्यात में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। स्कैम नंबर 3, यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी 2007 के चुनाव के लिए इस पर परियोजना से कम 100 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहती थी और इसलिए तात्कालिक सीएम ने और अन्य लोगों ने इस बदले की MS के होम्स के चालकों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त की। 19 सिटी सेंटर अनुबंध प्रदान करना था। स्कैम नंबर 4, IPO डीमैट स्कैम। कुल मिलाकर सेबी ने 2003 और 2005 के बीच 21 IPO में जांच के बीच की और अनियमितताओं के थाई रूपल बेन पंचाल जिन्होंने अपने सहयोगी के साथ हजारों बैंक और डीमैट खाते का संचालन किया और कई IPO में खुर्दा निवेशकों के लिए रखे गए शेयरों पर कब्जा कर लिया, वह नाम बन गई जिसके द्वारा संपूर्ण घोटालों की पहचान हुई। देखिए दोस्तों, बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने बहुत ज्यादा स्कैम किए, बहुत ज्यादा पैसे चोरी कर लिए, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना विवाद हो जाएगा, वरना कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता मुझ पर गिर पड़ेंगे, भाई तूने कहां से लाया और क्यों किया। लेकिन ये 100% प्रूफ है और सच मैंने बताया है। आप गूगल जाकर सर्च कर लीजिए, ये सारे स्कैम हो चुके हैं और सबको पता है, लेकिन मीडिया वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। आपकी वीडियो कैसा लगा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और आप किसको PM बनाओगे, राहुल गांधी को या मोदी को बनाओगे, कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।